Hi everybody, welcome to the Legal Buddy. So today again we are back with another video on Hindu Marriage Act, and today it will be a last lecture on Hindu Marriage Act, and we will be covering the topics, relevant topics that are left, which are important for exam point of view. And with this lecture we will come to an end with Hindu Marriage Act. ठीक है ना? तो what does Hindu Marriage Act Section 19 says? इट सेज कि जब आपका कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे म्यूचुअल डिवोर्स का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे एनीथिंग, ठीक है, अगर आपको इफ यू हैव टू फाइल एनी पिटिशन एंड इन योर पिटिशन अ प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज देयर, देन आप वो पिटिशन कहाँ फाइल करेंगे? तो द डायरेक्ट आंसर इज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है ना? यू कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट डायरेक्टली. ठीक है, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू कैन नॉट गो टू एनी अदर ट्राइब्यूनल ऑल्सो. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है आपको. ठीक है ना? अब देखिए, अब देखिए एक सिचुएशन ये है कि ए इज अ मैरिड वुमेन. ठीक है ना? एंड उसका हस्बैंड एच ने ए टू से शादी कर ली, एंड द फर्स्ट मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग. ठीक है ना? दैट इज दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड, बाइगमी हो गया ये, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. तो अगर आपको डिवोर्स का ग्राउंड है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? तो वो ए द वाइफ हैज फॉलोइंग रेमेडीज, मतलब हस्बैंड आल्सो हैज द रेमेडीज. अगर हस्बैंड के पास भी कोई ग्राउंड है डिवोर्स का, तो देन हस्बैंड आल्सो हैज द रेमेडीज. ठीक है, यहाँ पे वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाइफ. ठीक है, वाइफ क्या कर सकती है? वाइफ अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कोर्ट में जाके ये कह सकती है कि दैट अ सेकंड मैरिज जो उसने करी है दैट इज वॉइड. ठीक है, उसका प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा. ठीक. दूसरी चीज वो क्या कर सकती है? जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकती है. ठीक है, शी कैन ऑल्सो फाइल फॉर डिवोर्स. दिस इज द थर्ड रेमेडी. फोर्थ रेमेडी इज शी कैन डिमांड मेंटेनेंस. ठीक है, डिवोर्स के बाद शी कैन ऑल्सो डिमांड मेंटेनेंस. एंड द फिफ्थ रेमेडी इज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट. सेक्शन 24 ये क्या कहता है कि जब तक कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, जब तक डिवोर्स नहीं हो रहा है, टिल द टाइम डिवोर्स इज फाइनलाइज्ड, द हस्बैंड और द वाइफ ईदर ऑफ देम हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस. ठीक है, जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे. ठीक है ना? सेक्शन व्हाट द सेक्शन 19 से पिटिशन इन विच कोर्ट? स्ट्रेट अवे आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नो अदर कोर्ट विल एंटरटेन द प्रोसीडिंग्स. ठीक. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो फाइल कर दिया, अब किसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? ठीक है, सो देयर आर 4 पॉइंट्स. इस इन 4 पॉइंट में से किसी एक भी पॉइंट अगर आप फुलफिल कर रहे हो, देन आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि वेयर मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड. ठीक है, अगर हस्बैंड गोवा का है, वाइफ जम्मू कश्मीर की है, और शादी हो गई कानपुर में, तो आपको यू हैव द ऑप्शन ऑफ फाइलिंग अ पिटिशन इन कानपुर जहां पे शादी हुई. ठीक. सेकंड इज रिस्पोंडेंट. ठीक है, जहां पे रेस्पोंडेंट का रेजिडेंस है, ठीक है, वहां पे जहाँ रिस्पोंडेंट रह रहा है वहां पे. ठीक है ना? तो ये तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में भी जहां पे डिफेंडेंट रह रहा होता है वहां पे पिटिशन फाइल करी जाती है. ये एक जनरल रूल है. ठीक है, तो रिस्पोंडेंट जहां पे भी है आपको वहां पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी. ठीक. मैट्रिमोनियल होम जहां पर है, मतलब लड़की का मैट्रिमोनियल हो जो डिवोर्स फाइल कर रहा है, उसका मैट्रिमोनियल होम कहाँ पर है, वहां पे उसको पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी. मैट्रिमोनियल होम मतलब लड़की की शादी अगर लेट से कानपुर में रही शादी के बाद वो, ठीक है, मैट्रिमोनियल होम, तो कानपुर में पिटिशन फाइल करी. ठीक है. इफ एट द रिस्पोंडेंट्स एरिया एचएमए इज नॉट एप्लीकेबल, देन एट द पिटिशनर्स एरिया. अब कह रहा है कि अगर किसी ऐसी जगह शादी हुई है जहाँ पे रिस्पोंडेंट की ऐसी जगह शादी हुई है जहाँ पे भैया हिंदू मैरिज एक्ट लगता ही नहीं है, तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन फाइल एट द पिटिशनर्स एरिया. ठीक है ना? Another very important thing that was still left is, for example, if adultery happened and after adultery the husband and wife has resumed cohabitation. ठीक है, and this means that the adultery has been condoned. ठीक है, and this will no longer be a ground for divorce. ठीक है, if adultery has been condoned, and condone कैसा होगा? cohabitation से. adultery के बाद if husband and wife have started living together then there is no ground for divorce. ठीक है ना? अब मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट क्या होता है? दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इज. उसमें ये होता है कि जब तक टिल द टाइम द कोर्ट इज
द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट, द हस्बैंड ऑफ द वाइफ जिसके ऊपर भी केस करा गया, जिससे डिमांड करी गई है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, वो उसको खर्चा देगा, ही हैज टू पे द मेंटेनेंस, ठीक है। एंड द हेयरिंग फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days, ठीक है ना। Another thing, very important thing is appeal to any decree or order made under Hindu Marriage Act। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर दिया गया, कोई भी डिग्री दी गई, तो उसकी अपील अगर आपको फाइल करनी है तो दैट हैज टू बी फाइल विद इन 90 days, ठीक है। ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट। इसका एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन है कि लिमिटेशन एक्ट कहता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आपको 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। बट व्हाट विल सस्टेन Hindu Marriage Act, since it is a special law, it will prevail over the general law, that is Limitation Act. So currently what is the situation कि भाई 90 दिन का अलाउड है, ठीक है ना। और सेक्शन 29(1) एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है, जो बहुत ही ज्यादा हिंदूज में जो कपल्स होते हैं उनको इशू है कि भाई गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। तो भाई गोत्र सेम हो चाहे ना हो, सेम गोत्र मैरिज इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है ना। अब पंडित जी आपके क्या बताते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेम गोत्र मैरिज इज वैलिड, इट्स नॉट इलीगल, इट्स वैलिड, परफेक्टली वैलिड, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग हिंदी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चालू करेंगे, छोटा सा एक्ट है, वो 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही इन डिटेल लेक्चर्स चाहिए विद केस लॉज एंड एवरीथिंग विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, यू कैन मेल मी योर क्वेरीज एट yourlegalbuddy09@gmail.com। वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से आपको इन डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।